इंडेक्स ईटीएफ के अंदर अगर आपने निफ्टी बीज में आज से 22 साल पहले पैसा इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी वैल्यू 20 गुना से ज्यादा बढ़ जाती। यानी कि निफ्टी बीज ने पिछले 22 साल के अंदर में आपको 2000% से ज्यादा रिटर्न दिया है। वहीं बात करें अगर गोल्ड ईटीएफ की, तो अगर आपने इसके अंदर आज से 17 साल पहले यानी कि 2007 और 8 के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया होता तो आज इसकी वैल्यू 500% से ज्यादा बढ़ जाती। एंड आखिरी में अगर बात करें फॉरेन मार्केट ईटीएफ की, अगर आपने इसके अंदर आज से 13 साल पहले पैसा इन्वेस्ट किया होता तो आज आपके पैसे की वैल्यू 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती। यानी कि लगभग 1000% का रिटर्न दिया है फॉरेन मार्केट ईटीएफ पिछले 13 साल के अंदर में। पिछले कुछ साल से ईटीएफ का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लोग अब म्यूचुअल फंड के बाद ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। अब इसका केवल एक ही रीजन है कि यहां पे आपको खुद बैठ के मैनेज करना पड़ता है अपने पोर्टफोलियो को। अगर बात करूं म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में आपको खुद नहीं बैठना होता है, वहां पे एक फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे को लेता है और जाके स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करता है। इसी का वो फीस लेता है जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। वहां पे आपको 1% का 2-2% का भी एक्सपेंस रेशियो देना पड़ सकता है। बट ईटीएफ के अंदर आपको खुद बैठ के अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना पड़ता है। यहां पे कोई भी एक्टिव मैनेजमेंट नहीं होता है। यहां पे आपको खुद बैठ के बाई करना होता है, सेल करना होता है, स्टॉक मार्केट को देखना होता है। अब इसका रीजन यही है कि आपको ईटीएफ के अंदर कम कॉस्ट पे करना पड़ता है, कम एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ता है। बट यहां पे एक बात का और ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप जब खरीदेंगे और जब बेचेंगे आपको ब्रोकरेज फीस देना पड़ेगा। तो इस पूरे वीडियो के अंदर हम 3 मेजर ईटीएफ के बारे में बात करने वाले हैं, गोल्ड ईटीएफ, इंडेक्स ईटीएफ एंड फॉरेन मार्केट ईटीएफ। अगर आपने इन तीनों ईटीएफ को अच्छे से समझ लिया तो आपको आज के बाद कोई भी डाउट नहीं होने वाला है कि आपको किस ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर में आपके लिए कौन सा ईटीएफ बना हुआ है, कौन सा इन्वेस्टर इन तीनों में से कौन से ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। तो पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप ईटीएफ में शॉर्ट टर्म के लिए तो आ नहीं रहे, आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ईटीएफ में आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को छोड़ के चले जाइए। अगर आपको 1 साल के लिए, 1 दिन के लिए, 1 महीने के लिए ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए वीडियो नहीं बनी हुई है। ये वीडियो उनके लिए बनी हुई है जो 10 साल 20 साल के लिए आना चाहते हैं ईटीएफ के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडेक्स ईटीएफ के बारे में, जो कि आज के टाइम का मोस्ट इंपॉर्टेंट ईटीएफ का टाइप है, जिसके अंदर मैक्सिमम लोग आज के टाइम पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर बात करें इंडेक्स ईटीएफ की, उससे पहले हमें इंडेक्स को समझना पड़ेगा कि आखिर में इंडेक्स होता क्या है। बहुत सारे लोगों को पता होगा इंडेक्स क्या होता है, बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि आखिर में इंडेक्स का रियल मतलब क्या होता है। अब देखिए, जो इंडेक्स होता है ना, ये किसी ना किसी का बेंचमार्क होता है। अब बेंचमार्क का क्या मतलब हुआ, मान के चलते हैं आप अपने क्लास 10th में थे, तो क्लास 10th में क्या होता है, हमने एक परसेंटेज सेट करके रखा होता है अपने क्लास 10th में कि मेरे को इतना परसेंटेज लेके आना है। मान के चलते हैं आपने 70% सेट किया है, वो 70% आपका एक बेंचमार्क हो गया। मतलब कि आपको 70% से कम नहीं लेके आना है, 70% से ऊपर हो सकता है बट 70% से कम आएगा, इसका मतलब आपका मार्क्स बहुत ज्यादा कम आया है। अब ऐसे ही जो हमारा इंडेक्स होता है वो एक बेंचमार्क की तरह काम करता है। जैसे मान के चलते हैं निफ्टी 50 हो गया, तो निफ्टी 50 पूरे इंडियन मार्केट का एक बेंचमार्क है। अगर आपको ये चेक करना है कि आपका पोर्टफोलियो मार्केट से ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो आपको निफ्टी 50 के रिटर्न को देखना पड़ेगा। निफ्टी 50 से अगर आपका कम रिटर्न है, इसका मतलब आप मार्केट को बीट नहीं कर पा रहे। अगर निफ्टी 50 से ज्यादा रिटर्न है, इसका मतलब आपने मार्केट को बीट कर दिया है। तो आई होप आपको इंडेक्स क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इंडेक्स ईटीएफ के बारे में। अब आपको नाम सुन के समझ में आ गया होगा कि जो ईटीएफ होता है वो इंडेक्स को फॉलो करता है, यानी कि निफ्टी 50 हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, या बहुत सारे सेक्टोरल इंडेक्स भी होते हैं। मतलब अलग अलग सेक्टर के अलग अलग इंडेक्स होते हैं। जैसे आईटी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, इसके अलग इंडेक्स बनाए गए हैं। तो इनको जो फॉलो करता है ईटीएफ, उसी को हम बोलते हैं इंडेक्स ईटीएफ। अब मान के चलते हैं आपको निफ्टी 50 वाले में पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपको निफ्टी बीज वाले ईटीएफ में जाना पड़ेगा। जैसे मान के चलते हैं मिड कैप में डालना है तो मिड कैप 150 के ईटीएफ में आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत सारे इंडेक्स होते हैं जिसमें आप अगर चाहते हैं कि आप इंडेक्स के अंदर डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट करें तो आप जा सकते हैं इंडेक्स ईटीएफ के अंदर। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, यहां पे आपका पैसा मैक्सिमम इक्विटी में डाला जाता है, तो यहां पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है। बाकी जो ईटीएफ होते हैं उनके मुकाबले इक्विटी ईटीएफ में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। तो अगर आप इंडेक्स ईटीएफ में आना चाहते हैं तो एक बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, आपको लंबे टाइम तक आना पड़ेगा। 10 साल 20 साल 30 साल का गोल बनाना पड़ेगा और अच्छे तरीके से कंसिस्टेंट वाइज आपको ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। अब बात करने वाले हैं अपने अगले ईटीएफ के बारे में, जिसका नाम है गोल्ड ईटीएफ। अगर बात करें गोल्ड ईटीएफ की, तो गोल्ड ईटीएफ कमोडिटीज ईटीएफ का एक टाइप है। अब कमोडिटीज क्या होता है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ऑयल हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे कॉर्न हो गया, ये सभी के सभी मिला के हम बोलते हैं कमोडिटीज, और इन्हीं को फॉलो करता है हमारा ईटीएफ। अगर कोई भी ईटीएफ है, जैसे गोल्ड ईटीएफ है, तो गोल्ड ईटीएफ गोल्ड के प्राइस को फॉलो करने वाला है। जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे ईटीएफ का भी प्राइस बढ़ने वाला है। वैसे सिल्वर का ईटीएफ होता है, वैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बहुत सारे ईटीएफ होते हैं, ऑयल का ईटीएफ होता है। तो जो भी ईटीएफ होते हैं ये इनके प्राइस
प्राइस को फॉलो करते हैं, कमोडिटीज के प्राइस को, तो यहां पे एक बहुत बड़ा फायदा निकल के आता है कि जो स्टॉक मार्केट होता है ना, उससे यहां पे इन्वेस्टर कोसों दूर रहता है। जो भी गोल्ड ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है, इसका मतलब वो स्टॉक मार्केट से दूर रहना चाहता है। अगर स्टॉक मार्केट क्रैश भी होता है तो कमोडिटीज ईटीएफ के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, उल्टा गोल्ड ईटीएफ तो और ज्यादा ऊपर जाता है जब जब मार्केट क्रैश होता है। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो इस ग्राफ के अंदर देखिए कोविड के टाइम में गोल्ड का परसेंटेज कितना ज्यादा बढ़ चुका है और हमारा निफ्टी 50 का परसेंटेज कितना ज्यादा डाउन है। मतलब कि जब जब मार्केट क्रैश होता है तब तक यहां पे गोल्ड बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है, और इसी वजह से जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है, जो अभी के टाइम पे चल रहा है, और अभी के टाइम पे मैक्सिमम लोग गोल्ड ईटीएफ की तरफ आ रहे हैं, गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। अब देखिए गोल्ड ईटीएफ के अंदर जो टैक्स अप्लाई होता है वो इक्विटी वाला ही होता है, जो इक्विटी के अंदर होता है ना, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, वही होता है यहां पे गोल्ड ईटीएफ के अंदर भी। तो अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं गोल्ड ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना तो आपको लंबे टाइम तक आना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने आपको डेटा शुरू में बताया था कि पिछले 17 साल के अंदर में आपको 500% का रिटर्न दिया है गोल्ड ईटीएफ ने, तो आपको 20 साल के लिए, 30 साल के लिए आना पड़ेगा गोल्ड ईटीएफ के अंदर, तभी जाके आप एक अच्छा खासा कॉर्पस बना पाएंगे। और यहां पे आप ज्यादा कॉर्पस ना रखिएगा अपना, ज्यादा कॉर्पस आप इक्विटी में ही रखिएगा। यहां पे आप उस कॉर्पस को रख सकते हैं जो आप स्टॉक मार्केट से बचाना चाहते हैं। स्टॉक मार्केट अगर क्रैश भी हो जाए तो इन पैसे के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसी पैसे को आप गोल्ड ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करिएगा। अब बात करते हैं अपने आखिरी ईटीएफ के बारे में, जिसका नाम है फॉरेन मार्केट ईटीएफ। नाम सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि जो ईटीएफ होने वाला है ये देश के बाहर किसी इंडेक्स के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा। जैसे अमेरिका का इंडेक्स हो गया, जापान का इंडेक्स हो गया, हांगकांग का इंडेक्स हो गया, इसके अंदर आपके पैसे को डालता है। एग्जांपल के तौर पे अमेरिका का इंडेक्स है नैस्डैक, तो नैस्डैक का एक अलग से ईटीएफ बनाया गया है। जैसे हमारा निफ्टी 50 का एक ईटीएफ है ना, निफ्टी 20 जिसको हम बोलते हैं, वैसे ही नैस्डैक का एक ईटीएफ बनाया गया है। तो अगर आप चाहते हैं देश के बाहर पैसा इन्वेस्ट करना तो आप इस ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉरेन मार्केट ईटीएफ के अंदर। अब ये जो आपका पैसा है ये डेवलप्ड कंट्री में डाला जाएगा, क्योंकि जो मैक्सिमम फॉरेन मार्केट ईटीएफ्स होते हैं ये डेवलप्ड कंट्री के होते हैं, जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। तो वहां पे आपको रिटर्न उतना नहीं मिलेगा जितना आपको इंडिया के अंदर मिल रहा है, क्योंकि इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, बट जो डेवलप्ड कंट्री है उनमें रिटर्न उतना ज्यादा नहीं मिल पाता है, और क्रैश होने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं, रिसेशन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं डेवलप्ड कंट्री के अंदर में। तो अगर आप चाहते हैं, सच में चाहते हैं फॉरेन मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना, तो अपना कुछ कॉर्पस ही लगाइएगा। ज्यादा कॉर्पस आप इंडियन मार्केट में या गोल्ड के अंदर लगा सकते हैं, बट अगर बात करें फॉरेन मार्केट की तो वहां पे आप अपना कम पैसा लगाइएगा, कम कॉर्पस लगाइएगा, कम से कम 5 से लेकर 10% ही बाहर लगाइएगा, नहीं तो इंडियन मार्केट में ही अपना मैक्सिमम पैसा इन्वेस्ट करेगा, इंडियन ईटीएफ में ही। तो अगर आपने यहां तक वीडियो वॉच कर लिया है, इसका मतलब आप ईटीएफ में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, आपको पसंद है ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना। तो अब आते हैं इस पूरे के पूरे वीडियो के कंक्लूजन के ऊपर कि आखिर में इन तीनों में से आपको किसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर बात करें इंडेक्स ईटीएफ की, अगर आप इंडेक्स ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं अभी के टाइम पे, तो आपको स्टॉक मार्केट से चिपकना पड़ेगा। जिस भी आप इंडेक्स ईटीएफ में जाएंगे, वो निफ्टी 50 हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, सेक्टोरल ईटीएफ्स हो गए, जो भी ईटीएफ के अंदर आप जाना चाहते हैं, उस ईटीएफ के इंडेक्स को आपको ट्रैक करना पड़ेगा। आपको स्टॉक मार्केट से चिपकना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट के बारे में आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप अभी के टाइम पे ईटीएफ से दूर रहिए, स्पेशली इंडेक्स ईटीएफ से आप दूर रहिए। बट वहीं अगर आप चाहते हैं गोल्ड ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर भी हैं तभी भी आप गोल्ड ईटीएफ की तरफ आ सकते हैं, कि गोल्ड का प्राइस ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है जितना आपका इंडेक्स करता है। तो गोल्ड ईटीएफ में अगर आप आना चाहते हैं, अगर आप एक बिगिनर हैं और आप चाहते हैं ईटीएफ की शुरुआत करना, तो आप कमोडिटीज ईटीएफ से शुरू कर सकते हैं, जैसे सिल्वर ईटीएफ हो गया, गोल्ड ईटीएफ हो गया, आप इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें फॉरेन मार्केट ईटीएफ की, तो यहां पे मैक्सिमम पैसा आपका नहीं इन्वेस्ट करना है। अगर आप चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को ना थोड़ा सा बाहर भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो थोड़ा बहुत कॉर्पस अपना फॉरेन मार्केट ईटीएफ में डाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। आप कौन से ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं या ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।